मिनिमाइज होता हो। ओके हाँ, अगर वैल्यूज गिवन है तो उसके हिसाब से करो। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कैलकुलेशन स्मार्टली करो। मैं इरेज करूं इसको? ठीक। आज मैं आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताने जा रहा हूं, और जो चीजें आपने लास्ट टाइम सीखी थी वो बहुत बेसिक थी। अब धीरे धीरे लेवल आपका चेंज होगा, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज कंपोजिशन पे दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, इंस्टेंट आपको समझ आ जाएगा, कर भी पाओगे, मतलब बहुत बेसिक होता है। और दूसरे में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, रिएक्शंस को समझना पड़ता है उसे सॉल्व करने के लिए। तो मैं पहले बेसिक वाला बता रहा हूँ कि अगर आपको परसेंट ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो जिस भी एलिमेंट का निकालना है, वेट ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये आपका स्टैंडर्ड रिलेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसी का भी पर। मैं करके दिखा देता हूँ। परसेंट ऑफ कार्बन इन CO2 हमें निकालना है, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 निकालना है, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया निकालना है। यूरिया वाला तो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंट ऑफ सल्फर इन H2SO4 है। तो इनमें से आप कोई भी ले लीजिए, मैं एक करके दिखा देता हूँ। पहला वाला कार्बन बताना है, तो कार्बन का वेट कितना है? 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 42 इंटू 100। डन। क्लियर है? शुरू हो जाओ। सर 12/44 इंटू 100% में आएगा ना? क्या चीज कह रहे हैं? सर 12/44 इंटू 100% में आएगा ना? हाँ, परसेंट में आएगा। अभी तो सिर्फ एक ही आंसर आया है, बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं क्या? सेकंड लास्ट कंपाउंड क्या है? सेकेंड लास्ट यूरिया, NH2CO NH2।
सर आपका स्क्रीन बंद है। सर आपका स्क्रीन बंद है क्या? एक सेकंड में देखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का आ गया। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? 63 63 2 ना? 22.2 22.2 सर 62 कैसे आएगा? सर 62 63 ना होना चाहिए ना 63 है। हाँ सर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस का वन। भी वेट तो है। आपने जो बोला मैंने लिख दिया, मैंने देखा नहीं। ये क्लियर है सबको? यस सर। सर वो 60 कैसे है? यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? सिक्सटी से ज्यादा आ रहा है क्या? नहीं सर 60 है इस सर 60 आ रहा है। सर थर्ड में 2 एन है इसलिए 28 लिया ना हाँ मास। जी, 2 NH से 28 लिया है। हो गया? यस सर। ठीक है, अभी जरा लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है, ध्यान से करिएगा। सर वो बाय की बात क्या लिखा है? एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। Compound contain 28% nitrogen and 72% metal M by weight. WT लिखा है by weight. 3 atoms of metal and 2 atoms of nitrogen combined. Find the atomic weight of metal.
हुआ क्या? सर भेज यस दिया। सर। Yes, sir. ठीक है, 2 ही लोगों का आया आंसर, नहीं हो रहा है। मुझे बताएंगे कैसे किया है आपने हर्षित? Yes, sir. कैसे किया बेटा? Sir, we have 28% of nitrogen, 72% of metal M. So, question में है कि 2 atoms of nitrogen combined with 3 atoms of metal M. So, let the total weight of this be X. So, 28 upon X into 100 is 28%. उधर से X 100 हो जाएगा. So it's 72% of metal M. Though there is the weight of 3 atoms of metal M is 72. So weight of 1 atom of M is 24. ठीक है, और किसी ने कुछ अलग किया है या सेम मेथड अप्लाई किया है? हाँ सर। Same method. प्लस किया थोड़ा। बताइए सर मेटल एम के परसेंट के हिसाब से सॉल्व किया। बताइए कैसे? सर मेटल एम का जो कंपाउंड में मास है वो होगा 3m और उसे पूरे मास से डिवाइड किया तो नाइट्रोजन का 2 है तो वो 28 प्लस 3m हो जाएगा। सर 3m अपॉन 28 प्लस 3m इक्वल टू 72%। और फिर सर वहाँ से m की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, और कोई मेथड? सर रेशियो लिया 3:2 का एंड फिर हाँ। 28% और 72%। तो जब 3m इज इक्वल टू 72% तो फिर एक मेटेरियल का मास 24% आया। ठीक है, ये भी ठीक है। चलो मैं भी बताता हूँ एक मेथड, वो भी आप देख लीजिए। सपोज कर लेते हैं एम का वेट ए है, ए ग्राम, तो M3N2 का वेट कितना हो जाएगा? 3a प्लस 28 होगा। ये क्लियर है बात? ठीक है, 3a प्लस 28 कैसे आया? तो मेटल का हमने m लिया तो 3 मेटल से, तो 3a, नाइट्रोजन का 14 होता है तो 28 हो गया। तो फॉर दिस वी नीड कितना मेटल्स? 3a। तो फॉर 100 कितना होगा? 3a अपॉन 3a प्लस 28 इंटू 100, इतना होना चाहिए मेटल। और उन्होंने बोला ये कितने के इक्विवेलेंट है? 72 के। हमने 72 लिख दिया। सॉल्व कर लीजिए, ए आ जाएगा। तो नहीं समझा, ये 100 के लिए क्यों लिया हमने? क्योंकि हमें क्या गिवन है? ये परसेंट। समझा कि नहीं? हमने 3a प्लस 28 इज इक्वल टू 3a कैसे? फॉर दिस इतना मेटल इज रिक्वायर्ड।
इतने मास में इतना मेटल है, इस कंपाउंड का मास में इतना मेटल। जैसे अभी हम यूरिया कर रहे थे, CO2 कर रहे थे, तो आप क्या कहते थे, 12 ग्राम कार्बन इन 44 ग्राम ऑफ CO2, यही तो बोल रहे थे ना। तो अभी भी वही हम कह रहे हैं, ये कंपाउंड का मास है, इसमें कितना है मेटल, 3 और 100 में इसलिए फाइंड किया क्योंकि परसेंट चाहिए था आपको। समझा कि नहीं समझा? सर अभी भी नहीं समझा। हाँ सर। वो 3a/3। नहीं समझा। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं एक काम करता हूँ, मैंने सपोज कर लिया मेटल का मास 1 ग्राम है, आप मुझे बताइए इसमें मुझको मेटल का परसेंट निकालना है। परसेंट ऑफ मेटल कैसे निकालोगे इसमें, बताओ। 3a अपॉन 3a + 28 करोगे कि नहीं करोगे परसेंट मेटल के लिए, हाँ कि ना? हाँ सर समझ। हाँ सर। अब परसेंट मेटल कितना दिया है आपको, 72 दिया है, 72% मतलब 72/100। अभी ठीक है, हाँ सर। बात सर हम समझ आई? लोग दोनों इक्वेशंस को इक्वेट भी कर सकते हैं। मैंने तो बोला ना मल्टीपल प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेस है। जिसने मुझे पहले बताया था वो भी मेथड सही था, ये वाला मेथड जो मैंने किया वो भी वही है। अल्टीमेटली हो वही चीजें रही हैं, पर आप कौन से मेथड में कंफर्टेबल हो। अब जैसे इस वाले में लोग ज्यादा कंफर्टेबल क्यों है, क्योंकि अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे किया था, पहले क्वेश्चन तो इसी पे कर रहे थे ना, तो इसलिए आपको ये ज्यादा इजी लग रहा है कि अभी तो हमने किया तो वही कर रहे हैं। यहाँ पर भी मेटल का परसेंट हमें पता है, हमने फाइंड कर लिया। तो आप किसी भी वे से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 2 चीजें याद रखनी है, टाइम सबसे कम लगना चाहिए और एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, बस। आप कैसे भी करो, किसी भी को। हाँ बोलिए। तो ये वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो कोई दूसरा आप बता जिससे मतलब स्टिक होकर आया है। देखो मैं आपको बताऊं कौन सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला। नीचे वाला ना, तो लीव दैट, लीव दैट, ये वाला ठीक है। हाँ सर। हाँ आप इसको फॉलो करो, अल्टीमेटली देखोगे तो ये यही बन रहा है आपको। देखो ये 100 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 72, बन वही रहा है। हाँ बट ऐसे आपको लिखने में ज्यादा इजी लग रहा है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ। देखिए, मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4 व्हेन हीटेड इन एयर तो कांस्टेंट वेट गेन्स 5% इन इट्स वेट। जब हम एयर में हीट कर रहे हैं तो 5% वेट बढ़ जाता है। फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर में इन दोनों का क्या प्रोपोर्शन है, कितने परसेंट ये है और कितने परसेंट ये आपका क्वेश्चन है।
सर एक बार क्वेश्चन समझाओ ना। एक बार लोगों को कर लें तो फिर मैं पार्शियली करके भी दिखा देता हूं आपको। ऐसा ना रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, थोड़ा तो लगेगा आपको प्रॉब्लम, बट एक बार आ जाएगा तो आपको फिर लगने लगेगा हाँ सिंपल है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, आपने एयर में हीट किया एट कांस्टेंट वेट, आपके पास FeO है जिसे आपने एयर में हीट किया, तो आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, हीट करने से FeO Fe2O3 बन जाता है, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। आपने दूसरे कंपाउंड यानी Fe3O4 को भी हीट किया है, तो ये भी Fe3O4 बन जाता है। अब कह रहे हैं कि दोनों का एट कांस्टेंट वेट, तो अब जरा दोनों रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, 1/2 2Fe Fe2O3 बराबर है, इधर पे बैलेंस कर देते हैं, 2 हाफ 6 और 2, तो फिर रिएक्शन बराबर बैलेंस किए, 3 2 6 2 और 3, ये रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दिया। उन्होंने कहा व्हेन हीटेड इन एयर टू कांस्टेंट वेट, ये हीट कर दिया हमने। अब जरा ध्यान से सुनो मैं जो बताने जा रहा हूं। सपोज कर लेते हैं इनिशियल वेट ऑफ FeO इज A ग्राम, इनिशियल वेट ऑफ Fe3O4 इज B ग्राम। इनिशियल वेट 5% गेन हुआ तो इनिशियली कितना होगा बोलिए जरा दोनों मिला के, बोलिए। अगर 5% बढ़ गया तो इनिशियली कितना होगा? अरे आपके मार्क्स 20% बढ़ गए, इसका मतलब अभी आपके टोटल मार्क्स कितने हैं? 120%। 120 हुए ना, तो इसका मतलब इनिशियली कितने थे आपके? 100। ये बात समझ में आई ना? यस सर। तो 5% गेन हुआ तो इसका मतलब इनिशियली कितना था वो? 95 100। ठीक है, तो हमको एक इक्वेशन यहां से ये पता चल जा रही है कि अगर ये A और ये B है तो A + B पक्का 100 होगा। अब आफ्टर रिएक्शन कितना हो गया ये जरा चेक कर लेते हैं। तो FeO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है पता है कि नहीं? 72। Fe2O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? निकाल के बताइए। 156। 150। और Fe3O4 का 232। ये आपको पता होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना, जब हमने इसके 2 FeO लिए तो Fe2O3 कितना मिल रहा है? 1। तो 2 FeO का मतलब कितना हो गया? 2 × 72 ग्राम ऑफ FeO गिव्स कितना? 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 बराबर। हमारे पास कितना है? A के लिए कितना मिल जाएगा आपको? 160/2 × 72 × A, इतना अमाउंट ऑफ A है आपका आफ्टर रिएक्शन। इज इट? आप वापस एक बार बता सकते हो आपने क्या किया? हाँ, बता देते हैं। पहले तो ये A ग्राम था, ठीक है, लेकिन जब हमने रिएक्शन करा दिया तो चेंज हो गया। कितना चेंजेस आया वो निकाल रहे हैं हम। हमने देखा कि 2 मोल ऑफ FeO यानी 2 × 72 ग्राम ऑफ FeO गिव्स कितना? 160 ग्राम FeO3। तो अगर A ग्राम होता तो कितना मिलता? हाँ सर समझा। इसी तरीके से जरा इधर पे निकालते हैं। Fe3O4 मतलब 2 × 232 ग्राम ऑफ Fe3O4 हमको कितना देता है? Fe2O3 3 × 160। तो हमारे पास इनिशियली कितना था? B, तो B के लिए कितना आ जाएगा बोलिए? 3 × 160/2 × 232 × B। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। तो ये हमारा रिएक्शन के बाद का है।
तो वो क्या बोल रहे हैं कि 5% गेन हुआ, तो जरा देख लेते हैं कितना होता है। 160 इंटू ए अपॉन 2 इंटू 72 फॉर Fe2O3 प्लस 3 इंटू 160 2 इंटू 232 इंटू बी। 5% गेन हो गया, तो इनिशियली 100 था, तो अब कितना हो गया 105। समझा? गाइस कुछ समझा? Yes, sir. ए 160 upon 2 into 72 into ए कैसे आया? यहां से 2 into 72 ग्राम ऑफ FeO gives 160 ग्राम ऑफ Fe2O3। तो अगर ए ग्राम लेते तो कितना मिलता? अरे यूनिटरी मेथड लगाया। भाई समझा कि नहीं? सेम चीज यहाँ पे की। अब दोनों का कंबाइंड जो है गेन वो 5% था, तो दोनों का कंबाइंड गेन करा दिया 105। आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिला के सॉल्व कर दो, ए और बी का वैल्यू जो आएगा वही परसेंटेज हो जाएगा। गाइस कुछ थोड़ा बहुत समझा? देखो टाइम लगेगा थोड़ा, ये प्रॉब्लम रिएक्शन वाली थोड़ी अलग तरीके की होती है। सर वो 5% का नहीं समझा। 5% 5% इंक्रीज किया। हाँ, हम आपसे बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि अगर आपके मार्क्स 20% बढ़ गए तो आपके नए मार्क्स कितने होंगे? 120। तो अगर आपके मार्क्स 5% बढ़ गए तो नए मार्क्स कितने होंगे? 105। नए मार्क्स आपके 105 हैं। अब नए मार्क्स ये आए कैसे? बाय द केमिकल रिएक्शन। तो हमने रिएक्शन करके निकाल दिया इंडिविजुअली और सम कर दिया, 105 होना चाहिए। समझा सर। है ना? सही। ऑक्सीजन किधर गया? हाफ ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व हो रहा होगा ना मास में। तो हमको उन्होंने क्योंकि पूछा किसके लिए है, इसके लिए, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। और आपने नोटिस नहीं किया हमने दोनों तरफ हाफ O2 लिया है। क्यों लिया? उन्होंने क्या बोला है? कांस्टेंट वेट ऑफ एयर। तो एयर कांस्टेंट है यूज कर पाए। किसकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है? तो एयर का रोल नहीं, उन्होंने बोल दिया वो पहले ही। समझा भाई? हाँ सर। अभी करिए फटाफट से, ए और बी का वैल्यू निकालिए। तो ए और बी का सम 100 कैसे आया? भाई अभी अभी एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप भूल जा रहे हो। अगर 5% गेन हुआ तो इनिशियली कितना होना चाहिए? 100। परसेंट की बात बेटा जब जब आती है तब तब 100 में ही सॉल्व करते हैं। ओके सर। सर वो बी का नीचे 3 into 160 है ना? आप यहाँ से मैच करा लो। हाँ ओके सर। यहाँ से मैच करा लो। आप खुद से स्टेप्स फॉलो करो, मेरा कैलकुलेशन मत देखो, मेरे स्टेप्स मत देखो। आपको ये लाइन अगर समझ में आई तो आप खुद से इक्वेशन बना के करो। आपको तब कॉन्फिडेंस आएगा जब आप खुद से लिखोगे ये चीजें। यस, इन ग्राम ऑलवेज। पर्व आपने पूछा है, ग्राम में ही लेना है। कैलकुलेशन अपना चेक कर लीजिए, बराबर आया आपका आंसर। आनंद मिश्रा, आपका आंसर बराबर है। सर वो FeO एंड Fe2O3 दोनों को A से कंसिडर करना है। सॉरी
FeO1 Fe2O3 दोनों को 1 ग्राम कंसिडर करना है। नहीं, हम Fe2O3 को क्यों कंसीडर करें? हमारे लिए क्वेश्चन में Fe2O3 है कहाँ? हम इक्वेट कर रहे हैं उससे, कंसीडर नहीं है। रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट होगा, पर प्रोडक्ट के बारे में वो पूछ ही नहीं रहे, तो हम उसके बारे में बात नहीं, हम तो सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ। हाँ, तो वो यूनिटरी लगाने में 160/2 into 72 मल्टीप्लाइड बाय जो A है वो कहाँ से है? अच्छा बताइए, 2 into 72 ग्राम ऑफ FeO व्हेन कंबाइंड तो गिव्स इतने ग्राम ऑफ Fe2O3। तो अगर हमने 1 ग्राम लिया तो हमें इतना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए Fe2O3? 60/2 into 72 of Fe2O3 मिलना चाहिए। हाँ, कितने ग्राम ऑफ Fe2O3 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमने इसको इसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी इसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, पर इससे आंसर हम FeO का बताएंगे। कन्वर्ट क्यों कर लिया? क्योंकि उन्होंने बोला रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन का प्रोडक्ट हमको बनाना पड़ेगा, और उसके तो दोनों FeO1 Fe2O3 1 ग्राम होगा, मतलब कंफर्म। हाँ मींस मतलब 2 FeO is equal to Fe2O3 ग्राम इन ग्राम्स। बोल सकते हैं 2A = to A बोल सकते हैं। बाकी लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक। सर भेजा है चैट में। एक ही आंसर आया है। हाँ आया है, किसका? एक ही तो, 2 लोगों का आ गया। अच्छा आंसर अभी भौमिक का आ गया और आनंद का आ गया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है। सर ऐसा एक और क्वेश्चन दीजिए। पक्का देंगे हम सोच के रखा है। सबका हो गया भाई? क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करना होगा। रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा सोचना होगा। मैंने आंसर नहीं लिखा, मैं आंसर लिख देता हूँ। कितना कितना बताया आंसर? ए कितना था? 79 था ना?
गाइस क्या आंसर आया था जरा बोल दो एक बार मुझे। 20.25 और 79.75। 79.75 और 20.25। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। सर वो आपने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया ए और बी का। बी और ए मैंने तो एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया, आप लोगों के भरोसे ही बैठा था कैलकुलेशन में। आप लोगों को चौक पता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। देखिए सैंपल ऑफ chalk contains impurity of clay which loses 14.5% of its weight of water on heating. 5 gram of chalk on heating shows a loss of weight by 1.507 gram. Calculate percentage of chalk. जो भी लॉस हो रहा है वो CO2 और मॉइस्चर के फॉर्म में हो रहा है। यहाँ से जो बातें हम परसेप्ट कर सकते हैं वो क्या क्या है कि एक चौक में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है और दूसरा क्या होता है, क्ले, जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में है। आपको परसेंट ऑफ चौक बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इंडिविजुअल का मास पता होना चाहिए आपको, और जिसका परसेंटेज निकालना है तो परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इनिशियल मास कितना लिया है 5 ग्राम इंटू 100 आपको पता चल जाएगा। तो आप कॉम्पोजिशन निकालिए कि क्ले कितना है और कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, फिर आपको बाकी की चीजें पता चलेंगी।
हुआ भाई? आंसर भेजा है सर। सर भेजा है आंसर। देख लेते हैं। बराबर है, बराबर है। हर्षित आपने 99.7 भेजा है, वो तो रॉन्ग है। आनंद आपका ठीक है, अक्षिता आपका ठीक है। अच्छा, आनंद ने 2 बार आंसर भेजा है, ठीक है, ठीक सर है, वो एक थोड़ा अप्रॉक्स वैल्यू होता। चलेगा चलेगा। बाकी लोग वही ट्राई करिए जरा। मैं बताऊं क्या? क्यों गाइस? यस सर। यस सर। चलो देखिए, आप चॉक कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसमें क्ले की इम्प्योरिटी है। हमने सपोज कर लिया है A ग्राम क्ले है और B ग्राम हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। अभी कह रहे हैं कि जब हमने उसे हीट किया तो 14.5% ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर ऑन हीटिंग का लॉस हुआ। क्ले से कितना लॉस हो रहा है? 14.5% बाई वेट, यानी कि कितना हो गया? 14.5% ऑफ ए। कितना लॉस हुआ क्ले से? समझ में आया? यस सर। ठीक। अब लाइम स्टोन से कैल्शियम कार्बोनेट से लॉस किस फॉर्म में होगा? CO2 के फॉर्म में। तो CO2 से परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना होता है? CO2 का 44 होगा, तो कितना लॉस हो गया? 44/100 इंटू बी, इतना लॉस इसमें से हो गया। और वो कह रहे हैं जो टोटल लॉस हुआ है बाय वेट वो कितना है? 1.507। तो ये इक्वेशन समझ में आई आपको? सर ठीक है तो ना? फिर वो 5 ग्राम जो लिखा था उसका क्या? अभी अभी बाकी है, पिक्चर बाकी है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझा। ये तो लॉसेस हो गया। अब इनिशियली कितना सर था? इनिशियली 1 ग्राम क्ले था, B ग्राम लाइमस्टोन था और उसका टोटल वेट 5 ग्राम था। ये आपका एक इक्वेशन नंबर 1 है। ये अभी यहां से जो बना है वो इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व कर लो, A और B आपको पता चल जाएगा। सर फिर से एक बार समझा। हम ये कह रहे हैं कि चौक में 2 चीजें हैं, लाइमस्टोन है और क्ले है। ठीक है, इसकी वजह से जो लॉस हुआ उन्होंने कहा 14.5% ऑफ इट्स वेट। हमने वेट एज्यूम किया A, तो 14.5% का लॉस हो गया। इसमें से जो लॉस हुआ वो CO2 का हुआ बाय वेट। तो CO2 का वेट कितना है? 44, तो बाय वेट लॉस कितना हो गया? 44B/100। टोटल लॉस वो बोल रहे हैं 1.507 है, तो दिस इक्वल टू 1.507। ये हो गया। उन्होंने कहा इनिशियली हमने 5 ग्राम लिया था, तो दिस प्लस दिस शुड बी 5 ग्राम। अब आप A और B निकाल दीजिए। सर हाँ सर वो जो 44/100 इंटू बी है सर, वो जो CaCO3 है उसमें जो CO2 निकला उसका परसेंट है क्या? हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पे बोला है लॉस 2 वजह से हुआ है, एक वाटर की वजह से और एक CO2 की वजह से। ये टोटल लॉस निकाला है हमने, ये इनिशियल था। अब A और B इंडिविजुअली बताइए कितना आ रहा है? ठीक है, A आपका 2 पॉइंट कितना आ रहा है? 35।
और बी आपका आ रहा है 2.65, यही है ना। अब आपको क्या फाइंड करना है, परसेंट ऑफ चॉक। तो परसेंट ऑफ चॉक यानी बी, कितना बी हमको मिला है 2.65, था कितना टोटल 5 ग्राम इंटू 100, जो भी 53% आ रहा होगा आंसर। यही किया है ना जिनका आंसर 53 आया था। यस सर। पर आपने जो पूछा है टोटल लॉस इज 1.507, यस क्वेश्चन में वही दिया, आप पढ़ लीजिए। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। भाई कुछ थोड़ा बहुत समझा कि नहीं? देखिए जरा, एक रिएक्शन दी है BaCl2.NH2, इसे हीट किया तो पानी अलग हो गया। इसका अमाउंट हमने 1.763 लिया, इसका अमाउंट हमको 1.505 मिला। आपको बताना है n की वैल्यू क्या है। आपको मॉलिक्यूलर वेट चाहिए BaCl2 का, वो हमने आपको दे दिया 208 होता है। करिए ट्राई। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नहीं सर। करिए फाइंड। सर नहीं समझा कुछ। इतने अमाउंट ऑफ दिस कंपाउंड को हीट किया तो गिव्स इतना अमाउंट, n का वैल्यू बताना है।
मैं बताऊं क्या? यस सर। यस। अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। चलो ध्यान से देखो बोर्ड पे। इस इक्वेशन से आपको ये पता चल रहा है कि इसका 1 मोल इक्वल टू इसका 1 मोल है। पता चल रहा है? यस सर। दिस मोल शुड इक्वल टू दिस होना चाहिए बस। सर। और मोल्स कैसे निकालते हैं आप? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करते हैं। तो जरा BaCl2 इज 208 और वाटर का 18 होता है और n टाइम्स है, तो 1.763 अपॉन 208 प्लस 18n शुड इक्वल टू दिस 1.505 अपॉन 208। सॉल्व इट एंड निकल जाएगा। समझा भाई कुछ? सर सेम ऐसा ही किया है, बस ये मैंने प्लस नहीं लगाया है, 18 प्लस नहीं लगाया, मेरे को लगा वो मल्टीप्लिकेशन है। नहीं 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 नहीं, आपको वेट तो सम ही करते हो ना। अब जैसे बेरियम क्लोराइड का निकालना है तो बेरियम प्लस क्लोरीन करोगे ना। हाँ सर। हाँ तो प्लस ही करेंगे। अच्छा ठीक है सर। और किसी का कोई अप्रोच बना था? सिद्धार्थ क्या आंसर भेजा आपने? गड़बड़ है आपका, तो ये डेसिमल में तो आ ही नहीं सकता आंसर। कितना आ रहा है? बेटा पॉसिबल है, कर सकते हो आप। साइन जो आपने पूछा है पॉसिबल है, बट फिर वही है कि क्या होगा, स्टेप्स बहुत सारी हो जाएंगी सॉल्व करने के लिए। अभी क्या है, 1 स्टेप सॉल्विंग है। फिर करने के लिए बहुत सारा तरीका, आप निकालो, सब्ट्रैक्ट करो, जैसे वो बोला था मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही सॉल्व करते, फिर सब्ट्रैक्ट करके देखते। तो बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो, पर मुझे लगता है जो सिंपलेस्ट मेथड है उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे 1 स्टेप कैलकुलेशन है। यस बिल्कुल सही आंसर है आनंद। सर हाँ सर ये मतलब दोनों इक्वल क्यों है सर, वो बताओगे एक बार? हाँ बिल्कुल। आप बताओ, रिएक्शन को देख के पता चल रहा है इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है ना। हाँ सर। दैट्स इट। सर इसमें अप्रॉक्स लेते हैं क्या? बिल्कुल अप्रॉक्स लेना पड़ेगा। आपका आंसर जो है 1.98 आ रहा होगा। हाँ सर। हाँ यस। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो होल नंबर होता है, यानी 1.98 का मतलब 2 होगा। आपको ऑप्शन 2 ही मिलेगा, 1.98 नहीं मिलेगा। और ये मालूम है जेई का इंटीजर का क्वेश्चन है। चले भाई आगे। चलो अभी हम आपको सिंपल ही क्वेश्चन देंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो गए बहुत।
देखिए, cortisone is a molecular substance containing 21 atoms of carbon per molecule. मतलब एक मॉलिक्यूल में 21 कार्बन एटम्स हैं. Weight percent of carbon in cortisone is 69.98%. What is the molecular weight of cortisone? ये आपका क्वेश्चन है. तो आप बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर पूछें तो एक मॉलिक्यूल में 21 एटम्स है, आप 21 एटम्स का वेट बता दोगे, वही हो जाएगा आंसर. स्टार्ट करिए. सर 69.98 को 70 ले सकते हैं ना? नहीं नहीं, अप्रोक्स मत करो, क्योंकि ऑप्शंस जो है मेरे पास तो बुक है, ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए हुए हैं, तो गलत हो जाएगा. 69.98 ले लो. सर मॉलिक्यूल के बाद क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉर्टिसोन. उसके ऊपर वेट परसेंट कार्बन पर मॉलिक्यूल, उसके बाद वेट परसेंट ऑफ कार्बन इन कॉर्टिसोन इज. सर स्क्रीन नहीं दिख रही. ठीक है ना. ठीक है, आंसर जो मुझे भेजा है आनंद ने, आदिनाथ ने, आंसर ठीक है आप लोगों का. भौमिक, आपका आंसर रॉन्ग है.
ठीक है आंसर। अंशुल राइट है, भौमिक का गड़बड़ था, आर्यन ठीक है, अंशुल पाटिल ठीक है। आर्यन आप बताएंगे कैसे सॉल्व किया आपने? यस सर। बोलिए बेटा। सर अगर टोटल मास x ले लिया हाँ तो 69.98 अपॉन 100x इज इक्वल टू 21 into कार्बन का मास which is 12. So 69.98 upon 100x is 252 and x is equal to 252 into 100 upon 69.98 which is 360. चलो मैं ठीक है, आपका ठीक है। मैं इसको आपको परसेंट वाला फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ा था ना, मैं उससे रिलेट करने जा रहा हूँ। वेट परसेंट ऑफ कार्बन आपको दिया हुआ है, तो वेट परसेंट हम कैसे निकालेंगे? हमको बोल रहे हैं 21 एटम्स हैं और एक एटम का वेट कितना होता है? 12 पता है हमको, बाय मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज इक्वल टू कितना दिया है? 69%, तो 69.98 बाय 100। ये है क्वेश्चन। गाइस को समझ में आया? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है ना परसेंट का फॉर्मूला। हमने परसेंट लिख दिया, मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए आप। 420 नहीं आएगा हर्षित, कैलकुलेशन एरर है, चेक करिए। भाई बाकी लोगों को समझा कि नहीं समझा? यस सर। ओके ओके ठीक है, कर लीजिए करेक्शन। हर्षित ने जो है 14, ठीक है। ठीक है, कितना आ रहा है भाई आंसर फाइनल? 360 पॉइंट कुछ तो आ रहा है। हाँ 360 ऑप्शन में है, 360.1 ऑप्शन में है, आ जाएगा। सर आंसर मेरा मतलब जो उसका मास था, मैंने लेटर ऑन 3499 आया था, उसको मैंने 3500 ले लिया, चलेगा? ठीक है, वो तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, आप कितना अप्रोक्स ले रहे हो, उतना अप्रोक्स के हिसाब से आंसर आएगा आपका। क्लियर है भाई सबको? Yes sir. ठीक है, आज हमने एक बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट पढ़ लिया है, अब हम एक इजी वाला कंसेप्ट करने जा रहे हैं। मैं इसे इरेज करता हूं, पूरा इरेज कर दो ना, ऊपर का भी। किसी को कॉपी तो नहीं करना है? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आइसोटोप्स नेक्स्ट कंसेप्ट है। पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपको आइसोटोप्स के बारे में क्या पता है, क्या होता है आइसोटोप्स? Sir, atoms with same atomic number but different mass level. Different mass. So she is having different mass number but same atomic number. एग्जाम्पल कोई याद आ रहा है? क्लोरीन, हाइड्रोजन का कार्बन 12, कार्बन 14। हाइड्रोजन तो सबको याद है। कितने होते हैं हाइड्रोजन के? ड्यूट्रियम ये होता है। क्लोरीन के कितने होते हैं? 2। 35, 37। तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं कि आपको एग्जाम्पल याद है कि नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको एवरेज निकाल करके बताना पड़ेगा कि क्या होता है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है उसका, इट्स अ साइन ऑफ सिग्मा। किसी को याद है फॉर्मूला? सर परसेंट ऑफ वन आइसोटोप प्लस परसेंट ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू एटॉमिक वेट, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जरा करके देख लेते हैं।
ये आपका क्वेश्चन है, क्लोरीन कंटेंट टू आइसोटोप्स Cl35 and Cl37, relative abundance in these two is in the ratio of 3:1. Find the average atomic weight. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप जरा ट्राई कर लीजिए, सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है आपको। तो परसेंट ऑफ आइसोटोप में हम लोग क्या कंसीडर लेंगे, मतलब क्या कंसीडर करेंगे? देखिए परसेंट ऑफ आइसोटोप जैसे Cl35 तो एटॉमिक वेट कितना हो गया 35, इसका परसेंट कितना है 3 पार्ट्स, तो इंटू 3 प्लस Cl का दूसरा वाला 37 है, कितना है उसका 1, सम कर दीजिए। एवरेज कैसे निकालते हैं, और नहीं आता है तो 2 मिनट रुक जाइए, जरा लोग ट्राई कर लें, फिर मैं करके दिखा देता हूँ। परफेक्ट आंसर भौमिक। सही है दक्ष। अभी तो सही आंसर ही आ रहे हैं सबके। ठीक है, अभी तक सारे आंसर्स राइट हैं भाई, और बाकी लोगों के आंसर्स कहाँ हैं? ठीक है, हो गया। सभी ने आंसर दे दिया है, मैं लिख देता हूँ फटाफट से। देखो ये इसका है, ये इसका रेशियो दिया है 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1, टोटल कितना है 3 + 1 35.5। सबका यही आया है भाई? यस। वेरी गुड।
देखिए, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Ag109 if it is known that silver exists in two forms 107 and 109. एवरेज एटॉमिक वेट आपको गिवन है। स्टार्ट करिए। ठीक है। अक्षत, आपका आंसर रॉन्ग है। सोहम, आपका भी गड़बड़ है। प्रथमेश राइट है, बाकी आपका। आदिनाथ, आपका भी गड़बड़ हो गया।
सिद्धार्थ करेक्ट है। उदित आपका रॉन्ग है, कैलकुलेशन चेक करिए। हर्षित आपका राइट है। ओके ओके हर्षित। ओके सोहम। बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। अमितेश कुमार, अमितेश कुमार, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अंशुल पाटिल, यस सर। सॉल्व किया आपने? हाँ सर। आंसर भेजा आपने? कौस्तुभ, कौस्तुभ, पलक सिंह, मैंने भेज दिया आंसर। नहीं अंशुल रॉन्ग किया आपने, 25 तो नहीं आ रहा है। मैं कर देता हूँ, चलिए। आप इसको अगर x लेते हो तो ये 100 माइनस x हो जाएगा। अब आपको एवरेज वेट पता है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए 107x प्लस 109 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो x आपका 25% आएगा, तो x हो गया यानी कि 107, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 109, 109 हो गया 100 माइनस 25, 75%। सर इसको 2 वेरिएबल से भी तो कर सकते हैं ना? तो हम आप कैसे भी करो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो जो फॉर्मूला बताया था, मैं चाहता था वो फॉर्मूला आप एक बार एप्लीकेशन समझ लो। क्लियर है भाई? चलो जरा एक अगर सिंपल 109 को x लिया होता तो 109 को क्या किया होता? x लिया होता, क्या फर्क पड़ता है? तो x 75 आता तभी भी भाई 109 75% आएगा। आप किसी को भी कुछ भी ले लो, अब करके देखो। देखिए, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर
आपको वॉल्यूम गिवन है एट रूम टेम्परेचर। सर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 18 into 10 to the power minus 4 ml। सर वॉल्यूम कितना है? वो राइट साइड थोड़ा कटा हुआ है। 18 into 10 to the power minus 4। थैंक यू। एक यूनिट क्या है सर? क्या बेटा? सर इसके आगे यूनिट क्या लिखा है? ml मिलीलीटर।
बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है 16। ठीक है, बताएंगे कैसे किया है आपने? सर मॉलिक्यूल्स बाय Na इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4। एक सेकंड आराम से, क्या वापस बोलिए। सर वो जो दोनों मोल वाले फॉर्मूले वो यूज किए, वॉल्यूम बाय सॉरी हाँ वॉल्यूम बाय 22.4 इक्वल टू मॉलिक्यूल्स बाय Na। मॉलिक्यूल्स बाय Na, अच्छा फिर? सर फिर वॉल्यूम डाल दिया उसमें और फिर Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉलिक्यूल्स आ गया। सर वॉल्यूम बाय 22.4 Na नहीं होगा? ये भैया कैसे कर दिया? आंसर क्या आ गया आपका इससे? 485 into 10⁻70। आंसर तो रॉन्ग है। 5.2 सर 6.3 into 10 to the power 19। हाँ ये सही है आंसर। सर कौन सा वाला? 4.8 into 10⁻60 वाला आंसर सही है। ओके थैंक यू सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर, बट मैंने वैसे ही किया जैसे बताया। बताइए कैसे? सर molecules, number of molecules divided by Na is volume upon 22.4। बेटा ये आपसे पूछा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और वॉल्यूम आपको गिवन है। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या किया आपने? So sir, molecules is volume which is 18 into 10 to the power -4 into Na divided by 22/0.4। This upon बट सर 22.4 लीटर में होता है, 18 into 10 को मिलीलीटर में दिया हुआ है ना। हाँ वो 22/4 वो भी चेंज हो जाएगा यूनिट। पहले मुझे बताओ कि ये आपने ये किया है? Yes sir। नहीं यार, आप क्वेश्चन बराबर समझे नहीं मुझे लगता है। और किसी ने कुछ? भी यही किया। चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आप इधर देखो, ये सर 18 into 10 to the power -7 upon 24 upon 22.4 is Na आएगा ना? मुझे बताने दो। ये एक चैम्बर है जिसका कोई वॉल्यूम है। आप जो बोलते हैं इसमें ये बॉल्स हमने डाली है, हर एक का वॉल्यूम कुछ है, सपोज है, तो कितनी बॉल्स इस चैम्बर में आएंगी, ये क्वेश्चन वैसा है। समझ में आया बात? ये एक चैम्बर है जिसका वॉल्यूम है कुछ, इसमें बहुत सारी बॉल्स पड़ी, तो आपसे पूछे कितनी बॉल्स आए। यहाँ भी वही पूछा है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। आप जो कुछ कर रहे हो वो तो आप अलग ही चीज फाइंड कर रहे हो। सर मैंने पहले मोल्स निकाला फिर किया। हाँ, आप मोल्स निकाल करके करोगे वो बराबर है आपका, पर अभी देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मोल्स निकालने के लिए आपको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होता है। अब आपके पास वेट तो है नहीं, आपके पास तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप वॉल्यूम को हम वेट में बदल सकते हैं मास में। वाटर की डेंसिटी हमको पता है कितनी होती है? हाँ सर 1। तो हमने क्या किया, 18 into 10 to the power -4 into 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18, तो इतने मोल आ गए। कितने हो गए, सॉल्व कर दो जरा इसको। 10 to the power -4 मोल ये आया आपके। अब इतने मोल्स आ गए, लेकिन वो हमसे कह रहे हैं हमको तो मॉलिक्यूल बताओ, तो ठीक है 10 to the power -4 into Na, इतने आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स आपके। समझा भाई? यस सर। आपने जो 22.4 वाला यूज करने की आप बात कर रहे हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन में एसटीपी कहीं लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करिए क्या? नो सर। तो कैसे यूज कर सकते हो आप एसटीपी? पॉइंट समझे आप? अगर वो गिवन हो तो आप कर सकते हो। आपको मैंने 20 तक होमवर्क दिया था, अभी आपको 21 to 39 दे रहा हूँ। कंटिन्यूटी में आप करिए, जो नहीं आएगा मार्क करते रहिए। डिस्कशन हम एक ही दिन करेंगे जब पूरा हो जाएगा हमारा। ठीक है गाइस? सर आप प्रेफरेंस के लिए एक मतलब सॉल्यूशन भेज सकते हो क्या? सॉल्यूशन किस चीज का सॉल्यूशन? ये असाइनमेंट का।
नहीं यार, ऐसा सच तो कुछ भी नहीं है मेरे पास सोल्यूशन। मैं भी आपके साथ ही सॉल्व करूंगा जब आप पूछोगे तो। सर 21 से कहाँ तक? 39 सोल्यूशन तो पीछे दे रखा है ना। दिया हुआ है सोल्यूशन, आंसर दिया होगा, दिया होगा। हाँ सर, आंसर दिया। हाँ आंसर है, आंसर रेफर कर लो आप। ठीक है, इतना आप ट्राई करो। देखो थोड़ा थोड़ा तकलीफ तो आना चाहिए, सब कुछ एकदम स्ट्रीमलाइन तो नहीं हो सकता ना। आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो थोड़ा ट्विस्टेड होगा, जो सीधी चीजें हो तो पूछी नहीं जाएंगी। तो जहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, आप अपने आप को सेट करो उस चीज के लिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे यार ये मुझको नहीं आया, कोई बात नहीं, बाद में आया, हमने सीखा, जब बताया तब समझ में आया, दैट्स एनफ। अभी तो आपका लर्निंग स्टेज है। ठीक है गाइस, चलो रेस्ट ऑन नेक्स्ट। थैंक यू सर। Bye sir, thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। अभी आपके पास जो है सिर्फ आप उसी को यूज करिए, और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें ही कंटिन्यूएशन में आगे करिए आप लोग। ठीक है, चलिए गाइस, ओके, गुड बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय।